नमस्ते। आज प्रातःकालीन गोष्ठी नमस्ते। में सभी का स्वागत है। नमस्ते तो दीदी। हाँ, नमस्ते भैया। सत्र का प्रारंभ वंदना गीत से करते हैं। तो तरुण भाई जी आप वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। आज प्रातःकालीन गोष्ठी में पुनः सभी का स्वागत है। आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदु क्रमांक 6 से 10 तक हमारी चर्चा होगी। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा के लिए पवित्र भैया जी बागबाहरा से, कृष्ण मोहन भैया जी गरियाबंद से और नित्यानंद भाई जी रायगढ़ से। तो पवित्र भैया जी का एक संक्षिप्त परिचय। पवित्र भैया जी बागबाहरा से हैं, एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ दर्शन में उन्होंने 1 वर्षीय अध्ययन शिविर 2011-12 में किया और उसके साथ ही अपने क्षेत्र में दीवान भैया जी के साथ में मिल करके उन्होंने बहुत सारे शिविर लिए हैं और लगातार उनकी निष्ठा बनी हुई है और क्षेत्र में दर्शन के क्षेत्र में दर्शन को लेकर के जीने का अभ्यासक्रम भैया जी का चल ही रहा है। तो भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इत्र यादव भैया जी। जी दीदी नमस्कार सबको। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी जी दीदी आगे की कड़ी को बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए आप तीनों आमंत्रित हैं। तो पवित्र यादव भैया जी आगे दीदी बढ़ाइए। हाँ भैया। दीदी नित्यानंद भाई को पहले प्रस्तुत होने दो। हाँ फिर ठीक है भैया। जी नित्यानंद भाई जी। जी दीदी सबको हाँ। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भैया। जी जी पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए मैं नित्यानंद रायगढ़ से मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदुओं पर अपने यथा स्थिति गति के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो छठवां बिंदु है स्थिति। स्थिति क्या है, अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो स्थिति अविनाशीयता अर्थात वर्तमान में होने व रहने के स्वरूप में होना, अर्थात अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व में होने व रहने के स्वरूप में होना, जिसमें अविनाशीयता और वर्तमान होना, अर्थात जो वास्तविकताएं हैं वो कभी विनाश नहीं होती, नष्ट नहीं होती, नित्य वर्तमान बने रहते हैं, इसे स्थिति कहा। अगर इस स्थिति को अपन देखते हैं तो अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व में 2 वास्तविकताएं दिखती हैं, जिसे हम रूपात्मक और अरूपात्मक
स्थिति में देख सकते हैं। अगर अरूपात्मक स्थिति की बात करें तो स्थिति पूर्ण सत्ता और अपन रूपात्मक प्रकृति की बात करें तो स्थितिशील प्रकृति के रूप में गण्य है। तो स्थिति में सर्वप्रथम स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति, अगर इस लाइन को हम विश्लेषित करें तो स्थिति पूर्ण सत्ता अर्थात व्यापक, इस अर्थ में स्थिति पूर्ण है कि व्यापक क्रिया शून्य है, न उसका कहीं से शुरुआत है और न कहीं से अंत है, वो व्यापक है, वो साम्य ऊर्जा है, वो निरपेक्ष ऊर्जा है। क्योंकि क्रिया शून्य होने के वजह से उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई श्रम गति परिणाम नहीं है, ना वो दृष्टा है, ना कर्ता है, ना भोक्ता है, अर्थात क्रिया शून्य है। इस अर्थ में वह स्थिति यानी होने व रहने के स्वरूप में पूर्ण है। उसमें कोई क्रिया न पहले थी, न आज है और न कभी होगी। इस अर्थ में त्रिकालाबाद वह क्रिया शून्य है और इसी स्वरूप में नित्य वर्तमान है। सत्ता इस अर्थ में है कि समस्त जड़ चैतन्य प्रकृति उन्हीं की गोद में अर्थात व्यापक आधार स्वरूप में है और समस्त जड़ चैतन्य प्रकृति उसमें डूबा भीगा घिरा है। इसी को अपन संपृक्तता भी कहें। स्थितिशील प्रकृति, इसमें स्थिति और शील है। शील का तात्पर्य है जिसमें अभी पूर्णता को प्राप्त करने की मूल चेष्टा बनी हुई है। तो स्थिति अर्थात होने व रहने के स्वरूप में तो प्रकृति भी है, लेकिन अभी वो शील है, उसमें पूर्णता अभी शेष है। इस पूर्णता को देखते हैं तो जड़ प्रकृति में जो परमाणु है भूखा और अजीर्ण, वह तृप्त परमाणु होने की ओर गठन पूर्णता, उस पूर्णता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। गठन पूर्णता को देखें तो आगे क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरह से स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त डूबी भीगी गिरी प्रकृति जो जड़ और चैतन्य के रूप में गण्य है, वह स्थितिशील दिखाई देती है। दूसरा बिंदु इसमें है सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। अगर हम इन दोनों स्थितियों को देखते हैं, एक अरूपात्मक प्रकृति जिसको अपन प्रकृति नहीं कह सकते, उसको अरूपात्मक वस्तु के रूप में कह सकते हैं। क्योंकि प्रकृति की अगर बात करें तो उसमें एक इकाई के स्वरूप होने की अर्थात रूप, गुण, स्वभाव और धर्म होने की बात समझ में आती है। इसलिए व्यापक जो है वह रूपात्मक न हो करके अरूपात्मक वस्तु यानी वास्तविकता के रूप में गण्य है, और प्रकृति जो है वह रूपात्मक, क्योंकि वह इकाई है, वह रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के रूप में अविभाज्य नित्य वर्तमान होना दिखता है। तो अस्तित्व ही सह अस्तित्व है और यह नित्य वर्तमान है। अगर इसको समझते हैं तो व्यापक में डूबी भीगी गिरी जड़ चैतन्य प्रकृति को हम व्यापक से अलग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कल्पना में भी नहीं आता है कि हम व्यापक से इकाइयों को अलग करके कहीं और रख दें, क्योंकि स्वयं व्यापक ही सभी जड़ चैतन्य प्रकृति के लिए स्थान है। अतः ऐसा कल्पना करते भी नहीं बनता कि हम जो है प्रकृति को कहीं और रख पाएं, अर्थात दोनों को अलग कर पाएं। तो अलग नहीं होने की स्थिति ही सह अस्तित्व है, क्योंकि व्यापक भी अपने अस्तित्व में है और जड़ चैतन्य प्रकृति भी अपने अस्तित्व में है, होने व रहने के स्वरूप में। इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये सदा सदा से एक साथ हैं, सदा सदा से एक साथ रहेंगे। इसी को कहा सह अस्तित्व, साथ साथ अपने होने व रहने के स्वरूप में व्यवस्था में होना और व्यवस्था को नित्य बनाए रखना। इस अर्थ में सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ऐसा समझ में आता है।
व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संतृप्त होने के स्वरूप को ही सहअस्तित्व कहा, जो कि नित्य वर्तमान है। इसके अनंतर प्रमाण। प्रमाण क्या है? तो अपन प्रमाण को देखते हैं। अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग सिद्ध होना ही प्रमाण है। दूसरे अर्थ में देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ही मानव परंपरा का नित्य प्रमाण है। अब प्रमाण को अगर हम विश्लेषित आगे और करें तो जैसा कि अनुभव, व्यवहार और प्रयोग ही प्रमाण है, ऐसा सिद्ध होना पाया जाता है। अस्तित्व में अनुभव। अनुभव क्या है? तो अनुभव एक तरह से समझ ही अनुभव है। अब इसमें समझ क्या है? तो अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व में यथार्थता, वास्तविकता व सत्यता को जानने मानने की क्रिया, जीवन तृप्ति संपन्न होने वाली क्रिया अनुभव क्रिया है। क्योंकि अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व में तृप्त परमाणु अर्थात गठनपूर्ण परमाणु होना पाया जाता है, जिसे जीवन परमाणु के रूप में गण्य है। जीवन परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 अक्षय बल और आशा, विचार, इच्छा, वितंभरा और प्रमाण, ये अक्षय शक्ति के रूप में 5 गण्य हैं। इस अर्थ में जो मध्यांश हैं अर्थात आत्मा, आत्मा में अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व, नित्य वर्तमान होने की घटना, अनुक्रम से प्राप्त ज्ञान, जो प्रत्यावर्तन क्रिया के रूप में जीवन परमाणु में घटित होना पाया जाता है और इसकी निरंतरता प्रमाण के स्वरूप में दिखती है, इसे ही अनुभव कहा। इसी अर्थ में ये समस्त अस्तित्व जो अस्तित्व के रूप में है, जिसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य होने और रहने के स्वरूप में पाया जाता है, जिसमें अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जिसमें नियति विधि से पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था और प्राण पद चक्र, भ्रांत पद चक्र, भ्रांता भ्रांत पद चक्र, जिसको देव पद चक्र कहा, और दिव्य पद चक्र, इस तरह से नियति विधि सहज नित्य वर्तमान होना रहना पाया जाता है। इसी की समझ हो जाना और वो निरंतर बने रहना और यह प्रमाण के रूप में मानव परंपरा को प्रस्तुत कर पाना, इसी क्रिया और ये जो क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता की पूरी यात्रा है, इसकी समझ को ही अनुभव कहा। यह अनुभव विचार रूप में समाधान के रूप में दिखता है, जो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में अनंत कोणों में गण्य है। यही व्यवहार में मानव और मानव के परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में दिखता है और मानव और शेष प्रकृति के बीच में परस्परता में यह नियम पूर्वक आवर्तनशीलता के साथ उत्पादन कार्य के रूप में प्रयोग, जिसमें विज्ञान भी शामिल है, इस अर्थ में दिखता है। अगला है अनुभव ही प्रमाण परम। प्रमाण ही समझ अर्थात ज्ञान है, समझ ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही समाधान, कार्य व्यवहार ही प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा, जागृत परंपरा ही सहअस्तित्व है। इस तरह से एक पूरा जो चक्र बनता है, इसमें हम अनुभव से लेकर के व्यवहार और प्रयोग को जो प्रमाण के स्वरूप में है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अनुभव ही प्रमाण है, इसे अभी हमने बात को रखा कि अनुभव जो है अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान होने रहने के स्वरूप में अनुक्रम से प्राप्त ज्ञान जो प्रत्यावर्तन क्रिया है, यह अनुभव है। ये परम इस अर्थ में है कि परम जो है पूर्णता के रूप में है,
जिसमें अस्तित्व रूपी सह अस्तित्व में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इसके होने रहने के स्वरूप में समझ में आता है। तो अनुभव ही प्रमाण है और यही परम। प्रमाण ही समझ है। अब जीने में जो प्रमाणित होता है वो समझ के रूप में पुनः परिलक्षित होता है कि जो समझा था उसे जीने के अनंतर प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। और यही ज्ञानावस्था की इकाई में ज्ञान अर्थात व्यापक को जो पूर्णता के रूप में मानव ही प्रस्तुत कर पाता है अपने व्यवहार, अपने कार्य, अपने विचार और अपने अनुभव के स्वरूप में, जो प्रमाण के रूप में दिखता है। इसी की समझ ही प्रत्यक्ष है, अर्थात प्रमाण ही प्रत्यक्ष है, प्रमाण ही समझ है। इसी अर्थ में समझ को ही प्रत्यक्ष कहा। अब प्रत्यक्ष ही समाधान कार्य व्यवहार है। क्योंकि प्रमाण ही प्रत्यक्ष है तो प्रमाण प्रस्तुत करने के अनुक्रम में ही समाधानित मानव, प्रत्येक समाधानित मानव स्वयं में समाधानित होते हुए प्रकृति के साथ कार्य और मानव के साथ व्यवहार करते हुए समाधान को प्रस्तुत करता है, जो प्रत्यक्ष है, नित्य वर्तमान। कार्य व्यवहार ही प्रमाण है। क्योंकि अनुभव हुआ, समझ में आया, अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी होने और रहने के स्वरूप में जब समझ के रूप में मानव के सामने प्रस्तुत होता है तो वह अन्य मानवों के समक्ष या अखंड समाज के समक्ष कार्य और व्यवहार के रूप में ही प्रमाण के रूप में दिखता है। इससे कम में कोई प्रमाण नहीं है। इसी अर्थ में जीना ही प्रमाण ऐसा कहा गया। क्योंकि जीने के स्वरूप को देखेंगे तो व्यवहार और कार्य के रूप में दिखता है, स्वयं में विचार के रूप में, समाधान के रूप में दिखता है और अनुभव के रूप में नित्य बने रहता है। प्रमाण ही जागृत परंपरा है। अनुभव प्रमाण के स्वरूप में दिखता है और यह अखंड समाज तक मानव परंपरा को जागृत परंपरा के रूप में लेकर के जाता है। इसी अर्थ में प्रमाण ही जागृत परंपरा है। क्योंकि अनुभव ही प्रमाण है और प्रमाण की निरंतरता समाज में प्रस्तुत होते होते ही जागृत परंपरा के रूप में, एक वास्तविकता के रूप में दिखती है। जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व है, अर्थात जागृत परंपरा में होते हुए मानव अपने धर्म के साथ जीता हुआ दिखता है, जिसमें जो मंगल कामना की बात आई थी कि धर्मो सफलता में आतु, तो धर्म तभी सफल होता है जब मानव जागृत होता है और मानव के जागृत होने के अनंतर ही मनुष्य जो है वो देव स्वरूप में हो सकता है, देवता के रूप में हो सकता है। और ऐसा होने से इस धरती में चारों अवस्थाएं अपने धर्म को प्रमाणित किए हुए स्थिति में होना और रहना पाया जाता है। इसी अर्थ में भूमि को स्वर्ग होने की मंगल कामना कही है, जो नित्य मंगल हो और नित्य शुभ हो, इसकी निरंतरता दिखती है। तो इस अर्थ में जागृत परंपरा ही सहअस्तित्व के रूप में गण्य है। सहअस्तित्व में ही अनुभव होता है। इस अर्थ में जो 7वां बिंदु प्रमाण है, ये अनुभव से शुरू होकर सहअस्तित्व में ही अनुभव होता है। ये पूरा एक चक्र पूरा होता है। इसके अनंतर यथार्थ, 8वां बिंदु, यथार्थ का अर्थ होता है जो जिस अर्थ में है वही उसकी यथार्थता है। क्योंकि जैसे अर्थ में होने के स्वरूप को देखेंगे तो इस अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व में ब्रह्म सत्य है और जगत शाश्वत है। यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य व्यापक से है। एक अर्थ में है ना, व्यापक को ही ज्ञान कहते हैं, साम्य ऊर्जा सत्ता के रूप में। तो ब्रह्म के होने और रहने के स्वरूप को अनुभव में श्रद्धेय नागराज जी ने अपने में अनुभव करके इस बात को प्रस्तुत किया है कि परंपरा में जो ब्रह्म को सत्य तो कहा, लेकिन जगत को जो है वो मिथ्या कहा। तो उसी बात को, उसी प्रश्न को लेकर के उन्होंने अनुसंधान किया और इस अनुसंधान के अनंतर ये बात सामने आई कि ब्रह्म सत्य तो है लेकिन जगत भी शाश्वत है। क्योंकि परंपरा में ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति बताई, परंतु यहाँ यथार्थता ऐसा नहीं है।
जो जिस अर्थ में है उस अर्थ को समझना, जिसे अनुभव के रूप में कहा, और अनुभव में ही ये बात सामने आई कि ब्रह्म सत्य है, उसकी वास्तविकता है क्रिया शून्य के रूप में। न ब्रह्म करता है, न दृष्टा है, न भोगता है, परंतु है। किस स्वरूप में है? व्यापक के स्वरूप में है, ज्ञान के स्वरूप में है, प्रकृति जो जड़ चैतन्य के रूप में है, सबको नित्य वर्तमान को प्राप्त है। इस अर्थ में ब्रह्म सत्य है। सत्य होने को अगर देखें तो सहस्तित्व के रूप में है। सहस्तित्व को देखने जाते हैं तो सहस्तित्व में जड़ और चैतन्य प्रकृति भी है, जिसे जगत यानी संसार के रूप में कहा, और ये जगत शाश्वत है। शाश्वत के अर्थ को समझने जाते हैं तो नित्य होने और रहने के स्वरूप में पाया जाता है, जिसे शाश्वत यानी उसकी निरंतरता है। तो ब्रह्म सत्य है व्यापक के स्वरूप में, जगत शाश्वत है जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में, जो ब्रह्म में डूबी भीगी घिरी अर्थात संपृक्तता के स्थिति में नित्य वर्तमान है। अगले बिंदु में ब्रह्म अर्थात सत्ता व्यापक है और जीवन पुंज अनेक है। व्यापक यानी सत्ता है जो कि एक तरह से नित्य विद्यमान है ही, इसका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं होने की वजह से ये व्यापक है। अगर हम देखें तो किसी भी वस्तु को, किसी भी इकाई को रहने के लिए अगर कोई जगह दिखता है, कोई उसकी शरण स्थली दिखती है, तो वह व्यापक दिखता है। क्योंकि व्यापक से प्रकृति को अलग भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वह सहअस्तित्व के रूप में दिखता है। तो इसी सहअस्तित्व में व्यापक और जड़ चैतन्य प्रकृति होने रहने के स्वरूप में दिखता है, जिसमें प्रकृति, जिसमें जड़ प्रकृति यानी भूखा और अजीर्ण परमाणु निरंतर श्रम गति परिणाम के फलन में, परिणाम में जीवन परमाणु के रूप में होने और रहने के स्वरूप में दिखता है। तो जीवन पुंज अनेक की बात यहाँ कही है, क्योंकि प्रकृति अनेक है अर्थात अगणित है। इसे अस्तित्व में विद्यमान प्रकृति को गिना नहीं जा सकता, गिनते बनता ही नहीं। अगर हम कल्पना भी करें तो कितनी संख्या गिनेंगे? तो अभी तक मानव जाति ने जो संख्या, जो गणितीय विधि से गिनने का जो प्रयास एक रहा है, वो पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि गणित से अधिक गुण होता है, गुण से अधिक कारण होता है, और कारण जब व्यापक है, उसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है, जिसका ना आदि है ना कोई अंत है। तो इस व्यापक में विद्यमान जो चैतन्य पुंज है या चैतन्य इकाई है, जीवन परमाणु कह रहे हैं, इसकी इतनी संख्या में है ये कहते नहीं बनता, इसीलिए जीवन पुंज अनेक है। अगला है जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये 5 अक्षय बल के रूप में नित्य अविभाज्य स्वरूप में जीवन पुंज में विद्यमान दिखाई देता है। ऐसी सूचना स्पष्ट रूप में मध्यस्थ दर्शन में लिखित है कि आत्मा मध्यांश है, उसके चारों तरफ बुद्धि जो है अपने परिवेश में आत्मा का एक तरह से चक्कर लगाती है। आत्मा और बुद्धि का चित्त चक्कर लगाती है, आत्मा बुद्धि और चित्त का वृत्ति चारों तरफ चक्कर लगाती है। आत्मा बुद्धि चित्त और वृत्ति का मन जो है एक तरह से इन चारों वास्तविकताओं का मन चक्कर लगाता है। मन के समीप शरीर रहता है, इसीलिए जब हम सामान्य बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे भाषा में मन आता है, क्योंकि शरीर के मेधस तंत्र के सबसे नजदीक अगर किसी का प्रभाव है तो वो मन का है। इस तरह से जीवन पुंज में अविभाज्य अक्षय बल के रूप में आत्मा बुद्धि चित्त और वृत्ति के साथ मन जो है गण्य है। इसी में अक्षय शक्ति के रूप में है ना, इसी क्रम में प्रमाण, रितंभरा, चित्त, इच्छा के रूप में, विचार के रूप में और आशा के रूप में दिखती है। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव अर्थात जीवन पुंज अब अंशों को लेने और देने के क्रम से ऊपर आकर के जो गठन पूर्णता होती है, तो इसमें एक नई चीज आशा विचार इच्छा के स्वरूप में सामने आता है। तो आशा विचार इच्छा को प्रमाणित करने के अर्थ में जीवन जो है शरीर का संचालन करता है।
अपनी क्रिया पूर्णता को, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में शरीर का संचालन करता हुआ जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में मानव का वैभव दिखता है। इसी के अनंतर ईश्वर व्यापक है, देवता अनेक हैं, अर्थात ईश्वर व्यापक में जागृत जीवन जिसको देवता कहा वो अनेक हैं। क्योंकि जीवन पुंज अनेक हैं तो जागृति के अनंतर देवता भी अनेक ही होंगे। इस अर्थ में ईश्वर व्यापक और उसमें विद्यमान होने और रहने के स्वरूप में जीवन पुंज जो जागृत अर्थात क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के साथ नित्य वर्तमान होने के स्वरूप में देवता अनेक, ऐसा कहा गया है। आगे मानव जाति एक, कर्म अनेक। क्योंकि जागृत मानव परंपरा में ये बात स्पष्ट एक स्वरूप में दिखती है कि मानव जाति एक है। इस अर्थ में मानव जाति एक है, एक मानव दूसरे मानव में अगर हम क्षमता के रूप में देखें तो समान है, धर्म के रूप में देखें तो समान है, उसके होने और रहने के स्वरूप में देखें तो समान है। क्योंकि यहाँ जाति से तात्पर्य होता है कि एक मानव चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी कार्य व्यवहार करता हुआ दिखता है, अगर उसकी विवाह किसी दूसरे रंग रूप नस्ल के मानव के साथ अगर विवाह संपन्न किया जाए तो उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो मानव ही होगा। इस अर्थ में मानव जाति एक यह भी दिखता है क्योंकि यह शरीर के अर्थ में है और मानव जाति एक मूलतः जो है वो समझ के अर्थ में है। शरीर के अर्थ में इस अर्थ में कहा जा रहा है कि जैसे घोड़े और हाथी के मेल से आगे की परंपरा होना, ऐसा एक उदाहरण स्वरूप में देखें तो वो परंपरा बनते हुए नजर नहीं आएगी, ऐसा हम तर्क में देख सकते हैं। क्योंकि एक देश अभी वर्तमान स्थिति में एक देश से दूसरे देश के मानव के साथ विवाह होने से मतलब उसकी जो परंपरा है वो आगे बढ़ती है मानव संतान के रूप में। तो इस अर्थ में मानव की जाति अलग अलग नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पे कुत्ते की एक जाति है, गाय की एक जाति है, दोनों अलग अलग है, लेकिन मानव में ऐसा अलगपन अपन को नहीं दिखता है, हमको ये नहीं दिखता है। ऐसा कई बार संवाद में ये बात आई भी कि मानव जाति एक है इस अर्थ में रंग रूप नस्ल अलग अलग होते हुए भी उसके मूल स्वरूप को देखने जाएं तो जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में मानव है, क्षमता के रूप में समान है, धर्म के रूप में समान है। इस अर्थ में मानव जाति एक है। कर्म अनेक, अब वही मानव समाधान को प्रस्तुत करने के स्वरूप में अलग अलग कर्म करते हुए नजर आ सकते हैं और आते ही हैं। इस अर्थ में मानव जाति एक, कर्म अनेक, ये है। अगला, भूमि अखंड राष्ट्र एक, राज्य अनेक। भूमि अखंड राष्ट्र के स्वरूप में एक कहा, अर्थात ये धरती, ये पृथ्वी अखंड राष्ट्र के स्वरूप में एक है और यहाँ जो वर्तमान स्थिति में अभी जो देश हैं अलग अलग, इसे राज्य की संज्ञा दी गई है, राज्य अनेक है। इस अर्थ में अभी ये जो आपस में एक देश का दूसरे देश के साथ जो युद्ध की स्थिति है, ये भ्रमित स्थिति का प्रमाण दिखता हुआ नजर आता है। क्योंकि भूमि अखंड राष्ट्र एक के स्वरूप में और राज्य अनेक के स्वरूप में दिखता है। ये जब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप निकल के नहीं आता तब तक भूमि अखंड राष्ट्र एक और राज्य अनेक ये परिलक्षित होता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि सर्वमानव की चाह यही दिखती है कि अगर अभयता के साथ अखंडता के साथ जिया जाए तो ये भूमि अखंड राष्ट्र एक के स्वरूप में ही हो सकता है, जो कि जागृत मानव परंपरा के क्रम में ही परिलक्षित हो सकता है। इस अर्थ में भूमि अखंड राष्ट्र एक और राज्य अनेक का स्वरूप दिखता है। इसी के अनंतर मानव धर्म एक और समाधान अनेक। क्योंकि अभी हमने इसको इस समाज में अभी प्रस्तुत किया कि मानव धर्म एक, इस धरती में और अनंत धरतियों में जहां भी मानव इस अस्तित्व में होने और रहने के स्वरूप में विद्यमान है,
सभी मानव का धर्म निरंतर सुखी होना पाया जाता है। हम आप अपने में इसे निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण के रूप में देख ही सकते हैं कि हर मानव का धर्म निरंतर सुखी होना है। इस अर्थ में मानव का धर्म एक है। प्रत्येक मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने के क्रम में चाहने के रूप में अभी एक दिखता है, करने और होने के स्वरूप में अभी होना शेष है। अगर मानव धर्म सफल होता है तो एक जागृत मानव अनेक स्वरूप में समाधान को प्रस्तुत करता ही है, जैसा कि हम सब ने श्रद्धेय ए नागराज जी को समाधान अनेक स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए अपने इस शरीर यात्रा में प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा है। अगली बिंदु है जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। जीवन नित्य होने का स्वरूप एक बार गठन पूर्णता आने के पश्चात उसमें कोई बैकअप नहीं है, अर्थात ये संक्रमण जो भूखा और अजीर्ण परमाणु जो तृप्त परमाणु के रूप में जीवन के स्वरूप में होने और रहने के स्वरूप में आने के पश्चात वो नित्य वर्तमान है। इस अर्थ में जीवन नित्य है, शाश्वत। जन्म और मृत्यु एक घटना है। अगर जीवन नित्य होने को जन्म मृत्यु से रिलेट करें तो मानव का स्वरूप जीवन और शरीर का संयुक्त साकार स्वरूप में सहअस्तित्व के रूप में दिखता है। जन्म और मृत्यु एक घटना, तो जन्म शरीर का होना और मृत्यु भी शरीर का होना, अर्थात जन्म रचना के रूप में और मृत्यु विरचना के रूप में, जो सह अस्तित्व नित्य सहज विधि है नियति क्रम में, यही है कि भौतिक रासायनिक क्रिया सम और विषम स्थिति को प्राप्त होते ही है। इसी बीच में मध्यस्थ यानी होने के स्वरूप, बने रहने के स्वरूप भी दिखता है, जिसे हम आप जो है शरीर यात्रा के रूप में जो बीच में गण्य होता है, जन्म को रचना और मृत्यु को विरचना के रूप में, एक घटना के स्वरूप में होने और रहने के स्वरूप में बताया गया है। इसी में जीवन नित्य होना अर्थात जीवन का शरीर में प्रवेश करना और गर्भ से बाहर आना, इसको जन्म, और शरीर से जीवन का जब मेधस तंत्र शरीर चलाने लायक स्थिति में नहीं रहता, उस क्रम में जीवन शरीर को छोड़ करके अगली शरीर यात्रा की ओर या तृप्त होने के पश्चात प्रेरणा स्रोत में अस्तित्व में बने रहने की ओर अग्रसर होता है। इस अर्थ में अपन जन्म मृत्यु को एक घटना के रूप में देख सकते हैं। इसमें जीवन नित्य है। अगली बिंदु है वास्तविकता। वास्तविकता अर्थात वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान है। रूप गुण सामरस्यता प्रकाशन और रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान क्रिया वास्तविकता के रूप में दिखता है। सह अस्तित्व में विकास क्रम और विकास ये वास्तविकता के रूप में गण्य है। सह अस्तित्व में विकास क्रम अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया जड़ प्रकृति निरंतर श्रम गति परिणाम के स्वरूप में दिखता है। उसी परिणाम के फलन में विकास के स्वरूप में सर्वप्रथम गठन पूर्णता विकास के रूप में दिखता है। गठन पूर्णता होने के पश्चात जीवन शरीर चलाने के क्रम में और अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के क्रम में जागृति क्रम में दिखता है। जागृति क्रम के अनंतर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता जागृति के रूप में गण्य है। इसी के अनंतर जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां समझदार मानव परंपरा के रूप में दिखती है, क्योंकि वास्तविकता का अर्थ है होने और रहने के स्वरूप में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य वर्तमान क्रिया है। तो मानव का रूप, मानव का गुण, मानव का स्वभाव और मानव का धर्म, ये अविभाज्य स्वरूप में मानव जब तक मानव होने के स्वरूप में है ये दिखता है। इसका प्रमाण जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां एक समझदार मानव के रूप में और अपने परिवार में रहते हुए, है ना, अनेक परिवारों में रहते हुए अखंड समाज के रूप में जागृत मानव परंपरा के रूप में दिखती है। इस तरह से वास्तविकताएं अस्तित्व में सह अस्तित्व के रूप में विकास क्रम और विकास के रूप में, जागृति क्रम और जागृति के रूप में, जागृति के अनंतर निरंतर अभिव्यक्तियां समझदार मानव परंपरा के रूप में दिखती हैं।
10वां बिंदु है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जो सदा सदा नित्य एक जैसा हो, सबको समान रूप में प्राप्त हो। इस अर्थ में ज्ञान व्यापक को कहा। व्यापक में जड़ चैतन्य प्रकृति निरंतर डूबी भीगी घिरी होने से सह अस्तित्व में ही जीवन ज्ञान होना दिखाई देता है। जीवन ज्ञान होने से अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व दर्शन ज्ञान दिखता है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान अर्थात प्रत्येक एक अस्तित्व होने के स्वरूप में, रहने के स्वरूप में, व्यापक सत्ता में नित्य डूबी भीगी घिरी के रूप में दिखाई पड़ता है। यही सहअस्तित्व के रूप में गण्य है। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान होने से एक दिशा के रूप में मानवतापूर्ण आचरण दिखती है कि होने के स्वरूप में तो है, रहने के स्वरूप में कैसा रहा जाए, ये मान्यतापूर्ण आचरण के रूप में दिखता है। जिस अर्थ में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीनों क्रियापूर्णता के रूप में जब एक जीवन में घटित होता है तो इसे ही अनुभव कहा। और अनुभव ही ज्ञान है, अर्थात अनुभव नामक क्रिया में ही ज्ञान व्यापक पूर्णतः रूप से व्यक्त होता है, जिसे हम प्रकृति में संपन्नता के रूप में देखते हैं। तो ज्ञानावस्था में ज्ञान संपन्नता के रूप में यहाँ परिलक्षित होता है और ये अनुभव केवल और केवल मानव को ही हो सकता है। शेष जो मानवेतर प्रकृति है वह क्रमशः पदार्थ अवस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता के रूप में, प्राण अवस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में, जीवावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता और आशा संपन्नता के रूप में, यही ज्ञानावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता आशा संपन्नता के साथ साथ ज्ञान संपन्नता के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें अनुभव ही ज्ञान है। ये एक तरह से इनका जो एक चक्र है कि सह अस्तित्व में ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है, ये पूरा पड़ता है। आप सबने धैर्य से सुना, इसलिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर अपना एक विश्लेषण प्रस्तुत किया भैया जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात पवित्र यादव भैया जी। जी दीदी। हाँ जी भैया, आगे का क्रम आप रखिए। जी। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा जी को स्मरण करते हुए, आप सबको बंधु भगिनी को नमन करते हुए, मैं 6 से 10 बिंदु तक मूल तत्व के में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। 6वां बिंदु जो है स्थिति। तो स्थिति को मैं ऐसा देखता हूँ कि पूरे प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु की एक स्थिति बनी हुई है। जैसे पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ की एक स्थिति है और उसमें रचना विरचना बना हुआ है और पूरे अस्तित्व में घट बढ़ नहीं है, हानि लाभ नहीं है और अविनाशिता का नियम जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। जैसे धरती को हम देखते हैं तो धरती की सौर मंडल में एक स्थिति है और उस स्थिति के अनुसार ही उसकी गति है। तो इस प्रकार से हम पदार्थ, प्राण, जीव की स्थिति, सही स्थिति का आज मानव आकलन कर चुका है, परंतु स्वयं की स्थिति का पता नहीं है और स्वयं की स्थिति का पता नहीं होने से हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, वहीं हम फंसते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि स्वयं की स्थिति, जैसे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि स्थिति जैसे कोई पद में है, सामाजिक पद में या कोई नौकरी कर रहे हैं या तो फिर उस स्थिति में उसका कुछ कर्तव्य निश्चित होता है, तभी वो कर्तव्य को करता है। तो मानव आज अपनी स्थिति को इस पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को पहचान ही नहीं हो पाई है, इसलिए उसका कार्यक्रम अस्त व्यस्त दिखाई पड़ता है।
और स्थिति, और कहीं कहीं तो स्थिति को न पहचानने के कारण दुर्गति भी मानव जाति की या और प्रकृति का विनाश लीला हम देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैं स्थिति को देख पाता हूं। दूसरा जो है प्रमाण, प्रमाण किस चीज का? यदि मैं समझा हूं या मैं सुखी हूं तो सुखी होने का प्रमाण मुझे प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे कि पदार्थ स्वयं प्रमाणित है, पेड़ पौधे स्वप्रमाणित हैं, जीवन जीव जंतु प्रकाशित है और प्रमाणित है ही। अब मुझे प्रमाणित होने की आवश्यकता है। मुझे क्या प्रमाणित होना है? प्रमाणित मुझे ये दिखता है कि यदि मैं सुखी हूं तो सुखी होने का प्रमाण कहां प्रस्तुत करूंगा? तो ये समझ में आता है कि मानव परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी अभी तक जो जागृति पूर्वक जीता हुआ मानव का प्रमाण अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और ये प्रमाण तब प्रस्तुत हो पाएगा जब मैं क्यों हूं, कैसा हूं, कितना हूं, इसका उत्तर यदि पाता हूं या कल्पनाशीलता तृप्त होता है, तब मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार करने का प्रमाण और कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित होता है। अन्यथा हम इधर उधर भटके रहते हैं। इसी प्रकार ये स्थिति को पहचानते हैं तभी इसी को ही मैं यथार्थ कह रहा हूं। यथार्थ मतलब जिसमें जैसा अर्थ है। तो जिसमें जैसा अर्थ है माने मुझ में क्या है? जैसे कि हम हर वस्तु को देखते हैं, ये किसी चीज को लें तो उसमें एक रूप रहता है, उसमें कुछ गुण रहता है, उसमें कुछ स्वभाव रहता है, कुछ धर्म रहता है। जैसे मानव को देते मानव का स्वभाव, मानवीय स्वभाव का प्रकटन ही नहीं हुआ है अभी देखा जाए तो। धर्म मानव सुख धर्मी है। और अर्थ को और आगे देखने जाते हैं तो कि स्थिति क्या है, गति क्या है, और ये देखता हूं कि मैं किस देश में हूं। काल माने क्रिया की अवधि। क्रिया को हम देखने जाते हैं तो मैं एक चैतन्य वस्तु हूं, तो मेरे में कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन सी क्रियाएं हो रही है? क्या मैं अपने क्रियाओं को मनोवृत्ति को देख पाता हूं? क्या मैं अपने चित्त वृत्ति को देख पाता हूं? क्या मैं क्या मेरी इच्छा में क्या चल रहा है उसको देख पाता हूं? या मुझे किस चीज का समझ आया है, या क्या संकल्प चल रहा है, मेरी बुद्धि में निश्चयता आई है कि नहीं, ये सब मैं देख पाता हूं कि नहीं? क्योंकि ये सब जो है अस्तित्व के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार सब मानव को छोड़कर नियम से हैं, नियंत्रित हैं, संतुलित हैं। अब मानव को या मुझे ही नियंत्रित होना है, तो ये सब को मैं क्या समझता हूं, जो यथार्थता है उसको मैं समझता हूं। ये समझने पर ही मैं उसको, समझने की क्रिया को ही हम प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। और जब प्रत्यावर्तन समझने पर, जीने पर ही उसको समझाना होता है। मानव को न्याय दृष्टि की पहचान जागृति पूर्वक और तन मन धन की पहचान, समाधान रूपी फल परिणाम की पहचान, ये ही यथार्थता के अंतर्गत आते हैं। अब इसको पहचानने पर फिर मैं वास्तविकता को देखता हूं तो पूरे प्रकृति में जड़, चैतन्य और व्यापक, ये तीन वास्तविकता हैं, या उसको हम जड़ परमाणु, चैतन्य परमाणु, ये जो है व्यापक में संपृक्त हैं। और
इसको सब वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान है और वास्तविकता को व्यक्त किए हैं। मानो मैं वास्तविकता को व्यक्त कर पा रहा हूं कि नहीं, ये विचारणीय मुद्दा है कि मुझे वास्तविकता को समझकर वास्तविकता के को अपने में कैसे प्रकट करना है, ये मुझे समझना है। और आगे मैं देखता हूं तो कि मैं चैतन्य व्यापक में रहने के कारण चेतना संपन्न हूं ही। चेतना संपन्न होने पदार्थ, प्राण, जीव, ये चेतना संपन्न, वैसे तो चेतना सभी में है, सभी अवस्थाओं सत्ता में संपृक्त होने के कारण, परंतु मानव में चेतना विकास की जरूरत है। और मैं अपनी कल्पनाशीलता में यदि व्यापकता को अनुभूत करता हूं तो यही ज्ञान है। बस इतना मैं कहकर अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आप सब लोगों। धन्यवाद भैया जी। दीदी, रीना दीदी जी। हाँ दीदी। हाँ, आज हमारे बीच बलवंत भाई जी छोटी से और अंगद प्रसाद कैवर्त भाई जी और जितेंद्र भाई जी कपालफोड़ी से ये उपस्थित है। तो इन सभी भाई जी बहन जी का सबका तो है, ये साथ साथ आज जो नए भाई जी बहन जी जुड़े हुए हैं, इन सभी बंधु भगिनियों का उत्सव पारा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। इन सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। अब हम अपनी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण मोहन भैया जी, कृष्ण मोहन भैया जी, श्रद्धेय बाबा जी को स्मरण करते हुए आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को मैं नमन करता हूं। और मुझे जो समझ आई है ना, अपनी स्थिति के अनुसार से, अवगति के अनुसार से एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पूर्व में हमारे दो भाइयों ने जो बात रखे हैं, जो अभिव्यक्ति दिए हैं, उनका समर्थन करते हुए और जहां जहां पर मेरा ध्यान गया है तो उस बात को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा कि हमारा छठवां बिंदु है स्थिति ना, तो स्थिति का मतलब है अविनाशीता, है ना, अर्थात जिसका है ना, जो सदा सदा है ही, और ये अविनाशीता जो है नित्य वर्तमान के रूप में आगे बढ़ती है ना। तो स्थिति में बल, गति में शक्ति और सह अस्तित्व सहज नित्य स्थिति जो है, ये इसी को हम स्थिति पूर्ण बोल रहे हैं। स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति। तो जैसा कि स्थिति पूर्ण, तो जो मध्यस्थ है वो स्थिति पूर्ण है, जिसको हम व्यापक वस्तु भी बोलते हैं। और प्रकृति जो है स्थितिशील में है। तो प्रकृति में हम जो चार अवस्था में है, जिसमें मानव जो है ज्ञान अवस्था में है। तो फिर आगे बढ़ते हैं सातवां प्रमाण के रूप में। तो प्रमाण को मैं इस रूप में समझा हूं कि मानव परंपरा में, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी में जागृति पूर्वक जीता हुआ प्रमाण नित्य प्रभावी है। अब जागृति सहज प्रमाण ही, अच्छा, प्रमाण को और थोड़ा मैं इस रूप में समझा हूं कि जिसका इतिहास बन सके, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, मानवीय इतिहास के रूप में जो जिसका उल्लेख किया जा सके, इसी को हम प्रमाण कह रहे हैं। तो जागृति सहज प्रमाण ही मानव इतिहास का आधार है ना, मानव इतिहास का आधार है। इस रूप में मैं समझा हूं, है ना। और मानव परंपरा मतलब प्रमाण तभी कहेंगे जब उसका परंपरा बन जाए, है ना। तो हमारे भाइयों ने रख ही चुके हैं कि मानव में क्यों, कैसा, कितना का उत्तर पाने का प्रश्न, है ना, उसके कल्पनाशीलता के आधार पर और कर्म स्वतंत्रता के, है ना, कर्म स्वतंत्रता वश, है ना, ये अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग सिद्ध होना, इसको प्रमाण कह रहे हैं। तो प्रमाण का को इस रूप में और मैं थोड़ा समझने का वो किया हूं, जो मैं समझा हूं कि मैंने इसमें यहाँ पर एक बात है, अनुभव ही
प्रमाण परम को मैं इस रूप में अभिव्यक्त कर रहा हूं कि अनुभव तब है जब जीवन में जागृति, तो अनुभव जो है जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया चाहे वह जड़ हो, है ना, अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। बिल्कुल सही बात। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रमाणिकता और अभिव्यक्ति में ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है ना। इस प्रकार से अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में ये जो अभिव्यक्ति है वो सहज सुलभ हुआ है, जिसको हम आज हम सभी हम सब बैठ करके, है ना, इस पर चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो इस रूप में मैं समझा हूं और अनुभव को और थोड़ा सा जो समझने का जो प्रयास किया हूं वो ये है कि अनुभव किसका होता है, तो मध्यस्थ सत्ता जो सर्वत्र विद्यमान है, यही प्रमाण प्रस्तुत होता है, यही अनुभव है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो अनुभव, है ना, अनुभव मतलब समझ का ही अनुभव होता है और समझ ही अनुभव है ना। मध्यस्थ सत्ता हर परस्परता में पारदर्शी है। हाँ, आगे ये समझ में आई है कि मध्यस्थ सत्ता हर परस्परता में पारदर्शी है। यह मानव परंपरा में प्रमाणित होना अनुभव है ना। तो मतलब कोई जो सच्ची जो सही बात है, जो है ना, जो जागृति है वो मानव परंपरा में, है ना, प्रमाणित होना, ये इसको मैं अनुभव में समझा हूं। फिर इसमें देखते हैं 3 प्रमाण, है ना, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। तो व्यवहार प्रमाण क्या है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी समझदारी सहज प्रमाण और मनुष्य की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह एक से अधिक एकत्रित होने या एक से अधिक एकत्रित होने के लिए किया गया आदान प्रदान है, इसको व्यवहार कहा, है ना। फिर स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों के अनुभव सहित शिष्टतापूर्ण पद्धति से, है ना, व्यवसाय मूल्य का उत्पादन, है ना, मतलब उत्पादन जो 5 व्यवस्था के जो 5 आयाम है, तो पांचों आयामों में, है ना, भागीदारी करना, तो इसको भी, है ना, व्यवहार के रूप में कहा, ऐसा मैं समझा हूं। फिर प्रयोग प्रमाण, तो प्रयोग को इस रूप में समझा हूं कि लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न करना, है ना। फिर आगे चेतना विकास मूल शिक्षा, है ना, जिसके लिए हम सब भाई बहन पूरे देश भर में, पूरे देश से बाहर भी जो लगे हुए, तो चेतना विकास मूल शिक्षा के अनुसार शिक्षण व प्रशिक्षण, ये जो है इसको मैं प्रयोग के रूप में समझा हूं। फिर अगला है मनुष्य की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया, है ना। ये जो है ना, बहुत सुंदर बात यहाँ पर आ रही है, इसको हम प्रयोग के रूप में समझते हैं। और फिर समझ, यहाँ पर एक बात है, समझ ही प्रत्यक्ष। तो समझ क्या है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान और प्रमाण पूर्वक जीने के रूप में वर्तमान, इसको समझ कहा। और एक बात आई है जागृत परंपरा, है ना, जागृत परंपरा ही सहअस्तित्व। तो जागृत परंपरा क्या है, तो न्याय एवं धर्म सम्मत विचार व है ना, न्याय एवं धर्म सम्मत विचार एवं व्यवहार संपन्न तथा सत्यानुभूति, सत्य को अनुभव करने के सहित सत्यानुभूति सहित मानव। दूसरा देखते हैं कि अखंड समाज और मानवीयतापूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस, तो ये जो है जागृत परंपरा है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो यथार्थ को जैसा इसमें स्पष्ट यथा अर्थ, जैसे जिसमें जैसा अर्थ है, जिसमें जैसा अर्थ है, तो ब्रह्म, है ना, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म अर्थात व्यापक, साम्य सत्ता, साम्य ऊर्जा, सत्य, आकाश, शून्य, ज्ञान, ज्योति, लोकेश, चेतना, है ना। इतने सारे ब्रह्म, इतने सारे, है ना, नामों से हम इंगित करते हैं। जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो 100 नाम हम लोग, है ना, पूरा ऐसे पूरे रूप से 100 नाम आए थे ब्रह्म के लिए। तो जड़ चेतन में, और इसको देखते हैं ब्रह्म को और देखते हैं, तो जड़ चेतन में पारगामी पारदर्शी। फिर अगला देखते हैं, तो क्रिया समूह का आधार, है ना, संपूर्ण क्रिया समूह का आधार, इसको ब्रह्म कहा। तो ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत। तो एक चीज और है, ब्रह्म व्यापक और स्थित है, इसमें कोई तरंग नहीं है, कंपन नहीं है, गति नहीं है,
है ना। अब जगत को कहा, जगत क्या है, तो विकास जागृतिशील अस्तित्व, है ना, जिसमें भौतिक रासायनिक रचना विरचनात्मक क्रियाकलाप है, जैसे कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, है ना, के रूप में जो है अविभाज्य, इसको कहा जगत, है ना। और शाश्वत तो सदा सदा के लिए। तो अब एक बात आई है, भैया ने कहा कि मानव जाति एक, जाति क्या है, तो जाति को मैं जो इस रूप में समझा हूं, जाति मतलब है ना रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की भौतिक क्रिया विविधता। अब भौतिक क्रिया मतलब जिसका है ना भौतिक क्रिया विविधता को आकार, आयतन, घन, प्रकार, रचना, इसमें तो विविधता रहेगी, है ना, आकार, आयतन, घन, प्रकार और रचना में, है ना, जैसे रूप गुण में विविधता रहेगी, लेकिन स्वभाव और धर्म ये इसमें ये मैंने सभी, है ना, जिसके जो स्वभाव है और जिसके जो धर्म है वो जो है वो उससे कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। तो इस अर्थ में जैसे कि पदार्थ जो है परिणाम अनुसंगी, प्राण बीजानुसंगी, है ना, जीव जो है मनसानुसंगी क्रियाकलापों को प्रकाशित करता है, और हम मनुष्य जो है संस्कार अनुसंगी क्रियाकलापों को प्रकाशित करते हैं। इस रूप में है ना स्वभाव धर्म की ये जो अविभाज्यता है इसको जाति कहा। फिर आगे चलते हैं तो बाकी भैया ने रखी चुके हैं कि ईश्वर व्यापक रूप में, और फिर देवता अनेक, अर्थात मनुष्य ही जागृत होकर के, जैसा कि वो भौतिकवाद में कहा, इसमें है ही इसे, है ना, उल्लिखित है ही कि मनुष्य ही जागृति पूर्वक जागृत होकर के देवी देवता के रूप में वो जो है प्रमाणित होने योग्य इकाई है, तो मनुष्य को ही देवता होना है ना। तो आगे चलते हैं, ये सब भूमि एक, राज्य अनेक भैया रखी चुके हैं। मानव धर्म एक, अर्थात सभी मानव धर्म एक ही है ना, निरंतर सुख जीना, समाधान के अर्थ में जीना, यही मानव धर्म है। और इसके लिए अनेक प्रकार के, है ना, वो सब गतिविधियां होंगी, तो जिसको समाधान ने कहा। और फिर आगे चलते हैं, एक और इस बात रख रही थी यथार्थ में कि सही जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। आगे एक पॉइंट हम लोगों ने ऐसा ग्रुप में एक नोट किए थे कि सही की जो समझ है वो एक है, सही की समझ एक और समझदार मानव अनेक, ऐसा एक बिंदु हमने और नोट किए थे, तो इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो वास्तविकता देखते हैं, तो वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान, वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है ना, रूप गुण, है ना, सामरस्यता प्रकाशन और रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान क्रिया, है ना, जो जैसा है वह उसकी वास्तविकता है, जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर आ रही है कि जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। तो भाई जैसे प्राणावस्था और मतलब पदार्थावस्था, प्राणावस्था, ये जो प्राण पद में है, जीवावस्था जिसको पशु पक्षी कह रहे हैं वो, है ना, भ्रांत पद में है, और भ्रमित मानव वो भी उसमें कहा भ्रांति पद में, और जागृत मानव और जागृति परंपरा बन जाए तो इसको कहा, है ना, प्राण पद, मतलब भ्रांति पद और देवपद चक्र। तो देवपद चक्र जो है आगे होना है, नियति में ये सब है, ये अस्तित्व स्थिर है, और जो विकास और जागृति निश्चित है, इसके तहत देवपद और फिर ये सब होना है। तो मनुष्य जो है ज्ञान पद में है, मनुष्य को कहा ज्ञान, मनुष्य के लिए ज्ञान पद। तो ज्ञान पद को मैं इस रूप में समझा हूं कि मानव शरीर को संचालित करता हुआ चैतन्य पुंज जीवन। पुंज क्या है, तो पुंज को देखते हैं, चैतन्य इकाई की कार्य सीमा सहित गति का आकार, यही जो है चैतन्य पुंज है। मतलब अपने जो जिस आकार को संचालित कर रहा है, तो उससे अधिक स्वरूप में जो है वो व्यक्त होने को यहाँ पर पुंज कहा, है ना। पुंज के एक उदाहरण और वो हम सब अध्ययन कर रहे थे तो आई थी कि जैसे कुछ जलती हुई वो रस्सी में कुछ बांध दे, वो गोला जलती हुई आग का गोला को इसको घुमाए, वो जो है वो जैसा प्रकाशित होता है और बढ़िया। तो वैसे इसी को पुंज रूप में हम लोग इसको हम सभी ने स्वीकार किए थे, और इसी जीवन पुंज में सम्मिलित है ना ये सब मन, वृत्ति, बुद्धि और आत्मा। मन स्वभाव से ही वो रसा अनुभव करता है, तो मन, वृत्ति में विचार, चित्त में चिंतन और चित्रण, बुद्धि में बोध, और ऋतंभरा, तो ऋतंभरा सत्य जैसा है, उसको सत्य से भर जाना, इसको कहा ऋतंभरा। और आत्मा में तो हम सब अनुभव कर चुके हैं, हम इस सबको अनुभव अध्ययन कर चुके हैं, इसका अनुभव हो और जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो, इसको आत्मा कहा। और आचरण, यहाँ पर एक बात आई है
कि मानवतापूर्ण आचरण, तो आचरण क्या है, इसको जिसको मैं इस रूप में समझाऊं दीदी कि मौलिकता की अभिव्यक्ति, है ना, मौलिकता की अभिव्यक्ति और स्वसहित व्यवस्था सहज प्रकाशन, फिर दायित्व व कर्तव्य का निर्वाह, है ना, फिर आगे कहा स्वसहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इसको, है ना, मैं जो है आचरण के रूप में समझा हूं। और एक बात बढ़िया जी की बात को मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा ना, अनुभव और प्रमाण, तो वो संवाद में है कि प्रमाण के बिना अनुभव कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम कहते हैं हमको अनुभव हो गया पर उसका प्रमाण नहीं है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अनुभव होता है तो प्रमाण होता ही है, प्रमाण नहीं होता तो अनुभव होता ही नहीं। अनुभव होने में ही गलती हो गई है, तभी प्रमाण नहीं हुआ। अनुभव ही एक ऐसी बात है जिसको झाड़ पर चढ़कर चिल्ला सकते हैं, उसका कोई भय नहीं होता, है ना। तो अभी तक की सारी परंपराओं के विपरीत मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी देखो मैं कहाँ भयभीत हूँ। जो अनुभव होता है उससे अधिक की संभावनाएं बने रहते हैं, क्योंकि मानव में पाई जाने वाली कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता अनुभव से जुड़ती है। अनुभव मूलक विधि से न्याय पूर्वक जीना बनता है, न्याय पूर्वक जीना बनता है तो समाधान पूर्वक जीना बनता ही है, न्याय और समाधान पूर्वक या धर्म पूर्वक जीना बनता है तो सत्य पूर्वक जीना बनता ही है ना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। 700 करोड़ आदमी मिलकर, है ना, आज की स्थिति में अभी तक के सन 2000 तक, है ना, कोई दूसरा रास्ता या विधि को बना ही नहीं पाए, है ना, ऐसा यहाँ पर संवाद में है। और जैसा कि यह सारे ये जो वाद शास्त्र और ये सारे जो हमारे जो 4 दर्शन उसमें है कि 20वीं शताब्दी तक मानव जो है जीव चेतना में जिया, और मानव चेतना में जीने की जो प्यास है वो 20वीं शताब्दी के बाद, है ना, सन 2000 के बाद से निरंतर जो है प्रभावी होना है। ऐसा हमारे इन सभी हमारे जो अध्ययन करते हैं इन सारे इसमें साहित्यों में ये उल्लिखित है। तो अपन हम सब जो भाई बहन लगे हैं शायद इसी, है ना, नीति से जो प्रावधान है इसी के लिए लगे हैं कि हम अपने में समाधान, अपने परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके और एक सुंदर परंपरा बन जाए, मानवीय परंपरा बन जाए, जागृत परंपरा बन जाए। इसी आशा से चेतना विकास शिक्षा के माध्यम से और मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद और अस्तित्व वाला मानव केंद्रित चिंतन के रूप में, है ना, वो आगे बढ़ाने के लिए, है ना, ये जो है लोकगम्य हो सके इस अर्थ में हम सब लगे हुए हैं। तो अभी आप सब है बधाई के पात्र हैं। एक अस्तित्व मूल मानव केंद्रित चिंतन का मतलब, तो एक भैया ने प्रश्न किए हैं बाबा जी को कि आपने अस्तित्व मूल मानव केंद्रित चिंतन इसको नाम क्यों दिया। तो बस थोड़ी सी बात 1 मिनट रख रहा हूँ। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि इसके पहले 2 तरह के चिंतन आए, पहला रहस्यमूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, दूसरा भौतिकवाद या अस्थिरता अनिश्चितता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन। ईश्वर केंद्रित चिंतन रहस्य से आरंभ होता है और रहस्य में ही अंत होता है, इसलिए इसको विश्लेषण, है ना, इसको इस नाम दिया रहस्यमूलक। रहस्य से कोई समाधान मिलता नहीं है। मानव में कल्पनाशीलता होने से रहस्य को लेकर अनेक प्रकार की चीजें लिख दी गई। भौतिकवाद ने सिद्धांत रूप में अस्थिरता अनिश्चितता को प्रतिपादित किया है। अब यह जो मुझसे प्रकट हुआ इसे भी तो कोई नाम देना ही था, तो मैंने अस्तित्व में ही सब कुछ देखा था। देखिए कितना सुंदर बात, मैंने अस्तित्व में ही सब कुछ देखा था और मैंने मानव की हैसियत से, है ना, और मैंने मानव की हैसियत से देखा था, क्योंकि अस्तित्व मूल में है और मानव ही देखने समझने वाला है, इसलिए अस्तित्व मूलक मानव के नाम दिया। तो इस प्रकार से, है ना। और फिर आगे प्रश्न है कि मध्यस्थ दर्शन आपने नाम क्यों दिया। तो क्योंकि सत्ता मध्यस्थ है और मध्यस्थ सत्ता में, है ना, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ क्रिया का, है ना, प्रमाण है ना, इसलिए इसको मध्यस्थ दर्शन नाम दिया। तो इस प्रकार से, है ना, स्थिति, प्रमाण, यथार्थ, वास्तविकता और ज्ञान, तो इन सबको हमने तीनों भाइयों ने आज आप सबके सामने, है ना, रखने का प्रयास है। तो आप सबने धैर्यपूर्वक हम तीनों भाइयों को सुने, इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। और फिर मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप सबको नमस्ते। बहुत जी बहुत दीदी, नमस्ते धन्यवाद। दीदी। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपने विश्लेषणों को हमारे जी, सामने रखा। अब आगे के क्रम में फीडबैक का क्रम होना है, तो हमारे सभी साथी तैयार हैं, तो फीडबैक का क्रम हम प्रारंभ करते हैं।
नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। श्री नित्यानंद भाई जी, पवित्र यादव भाई, कृष्ण मोहन पटेल जी जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व को समझने में आसानी हो रही है। आवाज जा रहा है? है। ठीक है भाई जी, गुरु जी बोलिए। शुभकामना है आपके व्यक्तित्व विकास के साथ हमारे व्यक्तित्व विकास में साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था के लिए योगदान दे रहे हैं। इससे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था साकार होने की संभावना साकरी व्यवस्था में दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। स्वायत्त मानव परिवार मानव बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन सभी भाई बहनों का स्वागत है, धन्यवाद के पात्र है। इतना ही बोलना था। धन्यवाद भैया जी। और हमारे साथी और हमारे भाई बहन, तो इस पूर्त हम रखेंगे ताकि समय की सीमा को हम ध्यान में रख पाए। और हेलो। हाँ बेटा। हेलो सभी को नमस्ते, प्रणाम। मौसी जी जो बताया सभी पंच में। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो उसमें स्थिति बताए तो स्थिति को ऐसे समझे कि जो हमेशा एक स्वरूप में रहता है, जो जिसका नाश नहीं होता, वो हमेशा सदा सदा एक ही रूप में रहता है, वो स्थिति है। ऐसे प्रमाण है, जो प्रमाण ऐसे होगा जो जागृति प्राप्त कर लेगा, जो मानव अस्तित्व ज्ञान सह अस्तित्व ज्ञान सबको समझ के समझदार बन के जागृति प्राप्त करने के बाद ही वो प्रमाण को प्राप्त कर सकेगा, सह अस्तित्व में जीते हुए आचरण पूर्णता के साथ। तो ये प्रमाण को ऐसे समझी हूँ। और यथार्थ तो उसकी जो स्थिति है, यथा स्थिति वही यथार्थ है। जिस स्थिति में कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु की यथार्थ स्थिति में रहते तो वही यथार्थ है। और वास्तविकता तो वस्तु अपने स्वरूप में समान होना, सभी वस्तु अपने जो जैसे है वो उसी रूप में वास्तविक रूप में रहना। जैसे मानव पद में है तो वो मानव पद में उसी स्थिति में, तो वो उसकी वास्तविकता है। पदार्थ अवस्था में है तो वह उसके रूप गुण के आधार में वह अपने वास्तविक रूप में है। तो इस तरह से वास्तविकता को समझी हूँ। और ज्ञान तो ज्ञान वह है कि सह अस्तित्व को जानकर, उस सह अस्तित्व को जानकर मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीता हुआ व्यक्ति वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह स्वहित व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ मानव ही ज्ञान प्राप्ति है। अनुभव के साथ ही वह जिएगा तो ज्ञान का उसका प्रमाण होगा। यही समझी मौसी जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सुरेश भैया जी, हेमलता दीदी, धनेश भैया, हेम कृतिका दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं हेमलता। हाँ दीदी, ये 10 पॉइंट ज्ञान का है। जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, ज्ञान मतलब सदा सदा एक जैसा हो। और जीवन ज्ञान सह अस्तित्व में ही जीवन का ज्ञान होना ही जीवन ज्ञान है, अस्तित्व का। और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व में सह अस्तित्व के रूप में होने के रूप में नित्य डूबे भीगे घिरे हुए के रूप में नित्य रहते हैं, वह जो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान में होने के रूप में, रहने के रूप में मानव में दिखाई देता है, वही मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। और इन तीनों ज्ञान का अनुभव होना ही, समझ होना ही अनुभव ज्ञान है। दीदी बस इतना ही समझी हूँ मैं। बहुत बढ़िया दीदी। और इसके पश्चात नमस्ते रीना दीदी, मैं सावित्री बोल रही हूँ। नमस्ते दीदी। यहाँ मैं मानव जाति एक और कर्म अनेक पर अपने विचार थोड़ा रखना चाहूंगी, जो स्पष्टता बनी हो।
तो अभी जैसे संविधान में समानता का अधिकार की बात होती है, तो उसमें फिर जुड़ जाता है आरक्षण। तो आरक्षण किस चीज को लेकर, तो जाति को लेकर आरक्षण है, तो उसमें मतभेद दिखाई देता है। और ये जो जाति विघटित हुआ, पहले तो कर्म के अनुसार हुआ, जैसे तेल पेरने वाला है तो तेली, लोहा का काम करने वाला है तो लोहार, इस तरह से जातिगत विविधताएं हुई। लेकिन यहाँ पर मध्य दर्शन में मानव जाति को एक कहने का आधार है कि यदि अभी मानव को देखा जाए तो जितनी भी भेद है वो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या इस आधार पर रखा गया है। लेकिन मध्य दर्शन की रोशनी में मानव जाति एक कहने का जो मूल रूप है वो है रक्त के आधार पर। खून का रंग सबका एक है और जीवन रूप में यदि देखा जाए तो क्षमता रूप में सभी समान है, पात्रता योग्यता के आधार पर कम ज्यादा है। और कर्म को यदि देखा जाए तो कर्म के जो भेद है वो 9 प्रकार के हैं, कृत, कारित, अनुमोदित और कायिक, वाचिक, मानसिक। इस प्रकार से इन भेदों के आधार पर मनुष्य कर्म करता है। और जाति को यदि फिर इसको देखा जाए तो पदार्थ अवस्था में परमाणुओं में भी विविधताएं हैं, वनस्पति संसार में भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे में विविधताएं हैं और जीवावस्था में भी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं में जातिगत विविधताएं हैं। लेकिन मानव में यदि देखा जाए तो स्पष्ट जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में यदि इसको देखा जाए तो मानव जाति एक दिखाई देता है रक्त के आधार पर और जीवन रूप में, क्षमता रूप में समान होने के आधार। ऐसा मैं स्पष्ट हो पाई हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। हेलो, हाँ दीदी। और इसके पीछे, हाँ दीदी, व्यापक सदा सदा एक समान होने के कारण व्यापक कहते हैं, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण व्यापक कहते हैं, इसे ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है दीदी, बस इतना ही। हाँ इतना हाँ, समझ आया। धन्यवाद हेमंत। हेलो, हाँ दीदी, की आवाज लहरा रही है। नमस्ते। लहरानी दीदी आपके आवाज। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ रही दीदी। हाँ आ रही है। हाँ, इसमें स्थिति में बता दीदी, स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति सस्तित्व नित्य वर्तमान है। मतलब जो व्यापक सत्ता है वो पूर्ण है और उसमें कोई क्रिया नहीं है और उसमें होने के रूप में स्थितिशील प्रकृति यानी व्यापक वस्तु में हर इकाई क्रियाशील के रूप में उनका स्थितिशील है। तो उसमें इकाई रूप में अगर देखने जाए तो 4 अवस्था है, उस 4 अवस्थाओं में हर इकाई क्रियाशील है क्योंकि वो स्थिति पूर्ण में होने के कारण उसमें क्रिया है। तो स्थिति में ऐसा है और वो नित्य वर्तमान है, तो दोनों साथ साथ अविभाज्य रूप में ही सहअस्तित्व है क्योंकि वो आदिकाल से अनंत काल तक ऐसा सहअस्तित्व नित्य प्रभावी के रूप में ऐसा व्यवस्था बना हुआ है। तो इसका स्थितिशील जो प्रकृति है उसमें हम 4 अवस्थाओं में देखने को जाते हैं। तो उसमें हम ज्ञानावस्था है, तो ज्ञानावस्था जब उनको हम अनुभव कर पाते हैं तो उसी अनुभव का ही प्रमाण है। तो उस 7वां बिंदु में प्रमाण है, तो उस प्रमाण अनुभव के रूप में हम जो स्थिति पूर्ण सत्ता है, स्थितिशील प्रकृति है, उसी का हम अनुभव करते हैं और उसी अनुभव का हम प्रमाण के रूप में व्यवहार और प्रयोग के रूप में उसको आगे हम गति कर पाते हैं। तो व्यवहार को अगर देखने जाए तो परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता यह जागृत मानव परंपरा के रूप में हमको दिखेगी। अगर हमारे में अगर समझ है तो उस समझ को हम परंपरा के रूप में प्रमाण कर पाए। और प्रयोग में अगर देखें तो प्रयोग में उत्पादन कार्य में हम प्रयोग करें कलम मूल्य और उपयोगिता मूल्य को पहचानते हुए, जो 3 अवस्थाएं हैं उनका उपयोगिता और सदुपयोगिता को पहचानते हुए, तो इनका ही हमारे पास प्रमाण होगा और उस प्रमाण को समझ के रूप में देखने जाएंगे तो समझ ही ज्ञान है। तो ज्ञान को अगर देखें तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो ये प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष ही समाधान कार्य व्यवहार के रूप में प्रमाण जागृत मानव परंपरा के रूप में ऐसा दिखने को मिलेगा 5 आयाम के रूप में, ताकि 5 आयाम के आधार पर ही हमारे परंपरा में इनका आलोक व्यापीकरण हो पाएगा।
ऐसा मेरे को समझ में आया है दीदी, और ये भी है समझ में आया है, लेकिन अब टाइम नहीं है तो इतना ही ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से रखा आपने। और हमारे भाई बहन सुरेश भैया जी, सुनीता दीदी, गोपी भैया जी, दयानंद भैया जी, पूनम दीदी। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी, गोपी बीजापुर से। हाँ नमस्ते भैया। दीदी, इसमें स्थिति जो सत्ता है व्यापक है, वह स्थितिपूर्ण है। इसमें इकाई के रूप में जड़ चैतन्य इकाई इसमें है और स्थितिशील है, जिसमें जीवन जो है अमृत को पा के अभिक्रिया के रूप में उसमें जो 10 क्रियाएं होती हैं उसके लिए प्रयत्नशील है, और जो जड़ पदार्थ है वो टूट फूट के अपनी परिवर्तनशीलता को बनाए रखती है और उसमें नित्य वर्तमान है। सह अस्तित्व के साथ ये सदा सदा एक साथ बने हुए हैं, ऐसा देख पा रहा हूँ। जी भैया। हेलो, साथ श्रीमती जी हैं। हाँ जी भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। स्थिति को इस तरह देखती हूँ दीदी कि सभी इकाई व्यापक में सभी इकाइयाँ डूबी भीगी हुई है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। सभी अवस्था जो है हो गए दीदी, साथ साथ है। धन्यवाद दीदी। हाँ धन्यवाद दीदी। दीदी जी भी आज अपने बीच पहली बार आई है, तो दीदी जी का भी बहुत हार्दिक स्वागत है। और अब दीदी जी निरंतर अपने साथ जुड़ी रही, किसी परिस्थितिवश नहीं जुड़ पाई थी इतने दिनों से, तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी आपका। हाँ नीलमणि दीदी, सुशीला दीदी। हेलो। हाँ भैया जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। मैं आज ये पहली बार बोला दीदी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं नित्य सुना करूंगा। भैया जी अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो रख दीजिए तो। हाँ दीदी, मैं अंगद प्रसाद कैवर तो मरवाही से हूँ दीदी। अध्ययन शिविर सबसे पहले अध्ययन शिविर किए थे हम लोग साहू जी के साथ 2009 में। हाँ जी भैया। स्वागत है भैया जी, रखिए अपनी बात। मैं कहा बहुत अच्छा लगा दीदी कि गति पर और चर्चा हो जाए तो हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। जी भैया। इसी गति पर और चर्चा की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अच्छा तो रीना दीदी जी अपने बीच शायद योगेश भैया भी जुड़े हैं, तो चाहे थोड़ा सा 5-10 मिनट भैया जी का भी सुन सकते हैं यदि ऐसा हो तो, या फिर बाद में कभी। हाँ दीदी, इसी दौरान अभी जो 4-5 दिनों तक हमारी चर्चा चली, इसी दौरान किसी दिन और चर्चा हो जाए। हाँ तो योगेश भैया जी बता पाएंगे कि समय। मैं प्रतिदिन जुड़ा करूंगा जी। हाँ जी भैया, बिल्कुल जुड़िए, स्वागत है। सभी हम समझने के क्रम में हैं और एक दूसरे के लिए इसी प्रकार हम एक दूसरे के सहायक पूरक हो सकते हैं। जी दीदी जी। ठीक है दीदी, 2-3 दिन बाद स्थिति गति पर एक बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते भैया, कैसे हैं? भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, खूब खूब बढ़िया भैया। जी भैया, 2-3 दिन बाद अपन बात करते हैं। हाँ जी 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 भैया, स्थिति गति अच्छा पॉइंट है और अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए धन्यवाद योगेश भैया जी आपको। जी थैंक यू दीदी। हाँ, फीडबैक को आगे बढ़ाए रखते हैं। जी भैया जी। तो फीडबैक के क्रम में आगे सुनील कुमार हाँ जी बलचंदन बचेली से। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। हाँ, तो मानव के रूप में हम अपने को पहचान लें और हम जो व्यवहार करते हैं व्यवहार को समझना होगा, और समझने के जो हम व्यवहार अपने को देखते हैं और बाबा जी का जो व्यवहार है उसको हम देख पाते हैं। तो एक मानव दूसरे मानव का व्यवहार को
देखता ही है, उसका दर्शन होता है, तो आत्मा में ये स्थिति बनती है। तो जीने दो और जियो, ऐसा कहा गया है उद्घोष। तो समझ में आएगा तभी हम कि हम मानव हैं, हमको समझ में आ जाए कि कैसे जीना है और जीने देना है। तो व्यवहार ठीक रहा तो जीने देना भी होगा, जियो भी होगा। तो साथ साथ ये इसकी कामना है पूरे विश्व में मानव जाति के लिए कि भूमि स्वर्ग हो और मनुष्य देवता हो जाए। तो इसके लिए अनुभव होना आवश्यक है कि सत्ता है और जड़ और प्रकृति है, इसकी सूचना मिलने के बाद और वे इकाइयों में रूप गुण स्वभाव धर्म सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, तो उसमें मानव है ही। ये श्रम गति और परिणाम के स्थान पर है। तो इस तरह से श्रम और गति को भी समझ में आता है, उस सिद्धांत कहा गया। तो इस तरह से बाबा जी को जो अनुभव हुआ उसको हम लोग मान लें और उसको स्वयं में भी जान लें कि ये उपदेश की स्थिति में है और इस स्थिति में हम सब साथ साथ है, नित्य वर्तमान है, निरंतर हैं। ये प्रमाण के रूप में भी दिखता है, अनुभव के रूप में भी दिखता है और हम लोग प्रयोग के रूप में इसको साथ साथ अभी जो प्रयोग कर रहे हैं, अभी जितने भाई बहन सुन रहे हैं वो सब, तो इस यथार्थता को जान करके जो अंतिम सत्य है और निरंतर है उसको जानना है कि जीवन क्या है। और शरीर जो है वो जन्म मृत्यु एक घटना के रूप में है, जो सबके सभी मानव में जो शरीर की अवस्था है वो निरंतर इसमें घटना हो रही है और ये सहज प्रवृत्ति है। यही और वास्तविकता है कि जागृति क्रम शुरू हो गया है, उसमें जागृत होने की बात है, तभी हम जो है समझ करके सुखी हो सकते हैं। और ये ज्ञान के रूप में हम जो मैं जीवन हूँ और पूरा संसार है ही, और उसमें जो आचरण है मुख्य तो आचरण ही है। तो 122 आचरण को भी समझना है, देखना है और सभी मानव की आचरण जो है वो कितना ठीक हुआ कितना ठीक नहीं हुआ है, हम मानव के रूप में हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, तो ये अनुभव होने की बात है, ज्ञान है। इसी तरह से अनुसंधान हुआ, आधार और प्रतिपादन और सत्यता, इस तरह से घटनाएं जो है आगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी। मैं इसको अपने में देख पा रही हूँ स्थिति में, जैसे सभी इकाई जड़ चैतन्य सभी सत्ता में संपृक्त है ही, तो मैं अपने को इसमें देख पा रही हूँ कि जीवन अविनाशी है और वर्तमान रहना है जीवन का। तो इसमें जो अपनी पात्रता को देख पा रही हूँ कि पात्रता विकसित तो हो जाए उसके अनुसार से, तो उपयोगिता के रूप में प्रस्तुत होकर और योग्यता पूर्वक प्रस्तुत होने से पूरकता को सिद्ध कर सकती हूँ। इस रूप में अपनी स्थिति को मैं देख पा रही हूँ, पात्रता को एक स्थिति के रूप में और योग्यता को गति के रूप में। तो पात्रता बढ़ने से उपयोगिता बढ़ेगी और योग्यता बढ़ने से पूरकता पूरा होगा, ऐसे मैं इस बात को देख पा रही हूँ। और सभी लोग इसको बढ़िया तीनों भाई ने प्रस्तुत किया, इसमें स्पष्टता बढ़ी है और निष्ठा भी बढ़ी है। धन्यवाद दीदी। जी दीदी नमस्ते, मैं प्रवीण वर्मा अभनपुर से। नमस्ते भैया। जी दीदी, मैं आज के इस वास्तविकता को समझ पाया हूँ कि जो जैसा है वह उसकी वास्तविकता है। मैं जैसे अपने को मानव पद में देखूं तो जड़ और चैतन्य इकाई के रूप में हूँ, सह-अस्तित्व में हूँ। तो हम जब अपने रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं, मानवीयता को देखते हैं, मानवत्व संहिता देखते हैं, तब ये समझदार व्यक्ति के रूप में हमारी परंपरा बनती है और यही वास्तविकता है। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद भैया। नमस्कार सभी को, दयानंद रायपुर से। जी भैया। जी, आज जो मेरे ध्यान में आया है, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में स्थिति, प्रमाण, यथार्थ, वास्तविकता और ज्ञान पर आज प्रकाश डाला गया। ये सभी शब्द कई बार ऐसे लगते हैं कि एक ही अर्थ के लिए उपयोग किए गए हैं,
यहाँ पर उनको एक प्रकार से स्पष्टता बताई गई कि किन चीजों को वो निरूपित करते हैं। जो स्थिति के संदर्भ में मुझे ध्यान आया कि अविनाशिता और सह अस्तित्व नित्य वर्तमान, इस चीज को स्थिति के रूप में बताया गया है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही प्रमाण है, इसको प्रमाण के रूप में, और उसका दूसरा रूप अनुभव ही परम प्रमाण है, ये इस रूप में प्रमाण को बताया गया है। जो वर्तमान में जो भिन्नता दिखती है उसकी स्पष्टता करने के लिए यथार्थ का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मानव जाति एक है लेकिन कर्म अनेक होने के कारण अलग अलग रूप में दिखते हैं, उसी प्रकार से भूमि अखंड, राष्ट्र एक है लेकिन राज्य अनेक है। तो कई बार जो आपस में मत भिन्नता या युद्ध की स्थिति जो दिखती है, वो स्पष्टता यदि ये हो कि भूमि अखंड और राष्ट्र एक है, राज्य सिर्फ अनेक है, तो उसमें ये अस्पष्टता दूर हो सकती है। उसी प्रकार से मानव धर्म एक है जबकि समाधान अनेक प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि इन सभी में इतना अंतर क्यों दिखता है, तो इसको यथार्थ के रूप में, मूल तत्व के रूप में दर्शाया गया है। विकास क्रम को वास्तविकता के रूप में बताया गया है और सह अस्तित्व में जीवन ज्ञान, दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण, इसको ज्ञान के रूप में प्रदर्शित, इसमें मूल तत्व के रूप में मध्यस्थ दर्शन में बताया है। तो ये जो बिंदु है मुझे इस प्रकार से समझ में आया। तीनों भैया लोगों को धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हाँ दीदी जी, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। हाँ, सभी दीदी भैया लोगों को मेरा नमस्ते और प्रणाम, और बाबा के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव, और इस क्रम में जितने भी हमारे दीदी भैया लगे हैं उन सबके प्रति ऐसा कृतज्ञता का भाव। तो जैसे एक ही स्थिति है दीदी, जो बाबा जी ने जो अनुभव किया और हम सब मानव जाति के सम्मुख जो प्रस्तुत किए हैं, एक बाबा जी की अपनी अनुभव की स्थिति है, और उस अनुभव के पाने के लिए हम सभी भाई बहन जो लगे हुए हैं उस अनंतर, तो उसको समझने के सब अपने अपने स्थिति गति के अनुसार से लगे ही हुए हैं। और आज वर्तमान में ऐसे सुन करके देख करके हमको एक भाव लगने लगता है कि सभी हम एक ही अर्थ के लिए या दिशा पा करके उस दिशा को पाने के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे इसमें जो सबसे जो बड़ी लाइन है और ये हमको छूता है कि मानव जाति एक और कर्म अनेक, अगर ये भाव अगर हम में आने लगता है दीदी कि मानव जाति एक के अर्थ में, तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, उलझने हैं, जो अंतर्द्वंद बना हुआ है आज जाति धर्म भाषा को लेकर के, तो ये मिटने की स्थिति में, एक सुखद स्थिति में हमको ध्यान में आने लगता है। और जैसे उत्सव पारस सांकरी है और ऐसे छोटी ऐसे जहां जहां पे ये व्यवस्था हमको दिखने लगती है, व्यवस्था की झलक है ना, हमारा उत्साह बढ़ता ही है। तो ये भूमि अखंड, राष्ट्र एक और राज्य अनेक, तो इस अर्थ में जो बाबा जी ने जो मूल तत्व हमारे सम्मुख जो रखे हुए हैं, है ना, विकल्प के रूप में या दर्शन के रूप में, चारों दर्शन के रूप में, कि हम कहाँ कहाँ पे अभ्यास कर पाए और कैसे एक हमारे जीने का जो स्वरूप निकल के आ पाए, और सभी जो है भूमि एक के अर्थ में हम देख पा रहे हैं, राज्य अनेक के अर्थ में देख पा रहे हैं, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। देखिए अभी तक जो है परंपरा में अगर देखने जाए तो धर्म को लेकर के कितने उलझने हैं, और बाबा उनको सुंदर एक ही लाइन में उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई हर मानव सुखी होना चाहता है और सुखी होकर के जीना बनता ही है और बनेगा ही। तो इस अर्थ में हमारा उत्साह बढ़ रहा है दीदी, और सभी दीदी भैया लोगों को सुन करके भी उत्साह बढ़ रहा है, और सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव, और ऐसा मिल के चलने से और हमारा उत्साह बढ़ेगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद भैया जी। हेलो। हाँ 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 जी। हाँ, सभी को नमस्ते। मैं ये वास्तविकता को ये कर रही हूँ, जैसे वास्तविकता में जड़ प्रकृति जो है गठनशील परमाणु के रूप में गठन पूर्णता के लिए विकास के रूप में समझ में आया, और चैतन्य प्रकृति का जीव चेतना से मानव चेतना में शिफ्टिंग होने के लिए जागृति के रूप में समझ में आया।
और मतलब ये मतलब मानव जो है जीव मतलब मानव जो है जीव चेतना के रूप में मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में जाने के लिए वो जीव चेतना के मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में जाने के लिए मतलब वो मतलब एक एक आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए प्रयासरत होती है। और इसका जागृत मानव का जीने में आ जाना और जीने के साथ बनना, जागृत मानव का जीते हुए मानवीय परंपरा का बनना, यही वास्तविकता है। ये समझ में आया और ये प्रमाण, स्थिति और यथार्थ भी अच्छा से समझ में आया है। तो बस इतना ही रखना था। धन्यवाद दीदी। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। जैसे यथार्थ में लिखा है कि भूमि अखंड राष्ट्र एक, राज्य अनेक। तो जैसे इसमें एक बात है कि जैसे अखंड राष्ट्र, अखंड मतलब जिसका कोई खंड ना किया जा सके, तो खंड किसका नहीं किया जा सकेगा, तो व्यापक का खंड नहीं किया जा सकता। तो बाबा जी ने व्यापक को ही भूमि कहा है, मतलब जहाँ जहाँ व्यापक है उसको भूमि के रूप में बोल रहे हैं। और उसमें छोटे छोटे जो देश है व्यापक में जो समाये हुए हैं, तो उनको राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो ये बात मुझे अच्छा से क्लिक हुआ। धन्यवाद भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते रीना दीदी। हाँ दीदी। मैं ना एक्चुअली ग्राउंड में होती हूँ ना दीदी, तो वो बुक और कॉपी नहीं रहती मेरे पास में, तो अच्छा। थोड़ा सा जोड़ के प्रकटन नहीं बन पाता है मेरे से। अभी पहले हाँ बार ये अध्ययन चल रहा है, तो एक दूसरे हाँ, को जोड़ के ऐसे समझ में आता है, लेकिन उसको ना हाँ, प्रकट करने का नहीं बन पाता है। वो बच्चों को लेकर के ग्राउंड आती हूँ तो अच्छा। सुनते रहती हूँ कंटिन्यू, और जी दीदी। सबका ग्रहण करती हूँ, समझ रही हूँ, फिर वापस जाके फिर पढ़ती हूँ किताब को। जी। सभी को नमस्ते। मैं नमस्ते दीदी। भोपाल से नीलमणि साहू। तीनों भैया जियों ने सारे पॉइंट, जो 6 पॉइंट्स, स्थिति, प्रमाण, यथार्थ, वास्तविकता और ज्ञान, बहुत अच्छे से रखे। सभी को धन्यवाद। मैं इसमें स्थिति को ऐसे समझ पाई कि स्थिति पूर्ण सत्ता मतलब व्यापक में जो अक्रिय है, पूर्ण है, उसमें संपृक्त चारों अवस्थाएं, इकाइयां संपृक्त है, और संपृक्तता के कारण ही क्रियाशील है, और उसमें चारों अवस्थाओं का व्यापक सत्ता में संपृक्त होने के कारण अपने उपयोगिता पूरकता विधि से नित्य वर्तमान है, होने रहने के रूप में नित्य वर्तमान के रूप में देख पाती हूँ। और वास्तविकता को ऐसे देख पा रही कि सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास है, तो व्यापक में संपृक्तता के कारण जो चारों अवस्थाओं में नजर आता है, तो उसमें जड़ प्रकृति में गठनशील परमाणु के रूप में पदार्थ अवस्था के समृद्ध होने के बाद उसके विकास के रूप में प्राणावस्था का प्रकटन हुआ। प्राणावस्था के समृद्ध होने के बाद उसमें पदार्थ जीवावस्था का प्रकटन हुआ। ये विकास के रूप में देख पाती हूँ। और तीनों अवस्थाओं के समृद्ध होने के बाद ज्ञानावस्था का प्रकटन हुआ, जो जागृति के रूप में देख पाती हूँ। तो उसमें गठनपूर्ण परमाणु और गठनशील परमाणु दोनों की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में मानव ज्ञानावस्था की इकाई को देख पाती हूँ। और जागृतिपूर्ण अभिव्यक्तियां समझदार मानव परंपरा में किस तरह से नजर आती है, तो जागृत व्यक्ति की अभिव्यक्ति हमें कार्य और व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में तीनों अवस्थाओं के साथ संतुलन के साथ आवर्तनशीलता के साथ देख पाती हूँ। और व्यवहार में मानव का मानव के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ उभयतृप्ति के रूप में देख पाती हूँ। इतना मुझे समझ में आया। सभी को रीना दीदी जी, एक बात मैं रखना चाह रही थी। हाँ दीदी। आज जो जाति को लेकर बात हुई, तो उसमें एक बात ये समझ में आई जाति को लेकर कि जैसे पदार्थ जाति एक दिखती है कि जैसे जिसका जितना मात्रानुसंगीयता के रूप में एक उसमें दिखते हैं कि सभी यदि 11 अंश वाला है तो सब एक जैसा ही आचरण प्रदर्शित करेंगे।
तो उसमें वो वैरायटी होगी अलग अलग उसमें, पर उनकी जाति मात्रा के अनुसार एक रूप में दिखेगी। इसी तरह से यदि प्राणावस्था में देखें तो बीजानुसंहिता के रूप में कि जैसा बीज लगाएंगे वैसे ही पेड़ होगा, तो उसमें जाति एक दिखती है। वंशान और जीवों में यदि देखने जाते हैं तो जैसे कहा था कि जो वंश वृद्धि भी है तो गाय से गाय का ही बच्चा होगा, तो इस तरह से वंशानुसंहिता विधि से जीवों में जाति एक दिखती है। और रही बात मानव की, तो इसमें ये समझ में आता है, जैसे भैया जी ने रखा भी था कि जो रूप गुण स्वभाव व धर्म की जो भौतिक क्रिया और विविधता है, तो रूप और गुण में अभी नासमझी में तो वो मतलब रहेगी विविधता, और स्वभाव और धर्म के रूप में जब हम देखेंगे तो मानव का स्वभाव जो है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इसमें एक रूपता दिखेगी। मानव जाति एक के रूप में, उनके धर्म के रूप में कि सारे मानव सुखी ही होना चाहते हैं। तो चूंकि मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो जीवन के रूप में, स्वभाव के रूप में और धर्म के रूप में जब समझेंगे हम लोग जागृत होंगे, तो फिर स्वभाव भी एक दिखेंगे, सब न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए और न्याय करने के लिए पूरक होते हुए दिखेंगे, और धर्म के रूप में सब सुखी होने के लिए ही प्रयासरत रहेंगे और वैसे ही अभिव्यक्त होंगे। तो इस रूप में दिखता है जीवन रूप में, और शरीर रूप में दिखता है कि मानव का धरती के या कहीं भी किसी मानव के संयोग से जो वंश परंपरा होगी तो वो मानव ही जन्म लेगा। तो इस तरह से मैं दो रूप में देख पाई कि शरीर रूप में मानवीय परंपरा वंश के रूप में, और जीवन रूप में समझदारी के बाद स्वभाव और धर्म के रूप में हम मानव जाति को एक रूप में देख पाएंगे। ऐसा मैं देख पाई, कनेक्ट कर पाई, बस इतनी बात। जी धन्यवाद दीदी। अब हमारा समय वैसा हो चुका है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो कल मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में बिंदु क्रमांक 11 से लेकर 15 तक की चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ होंगे हीरालाल भाई जी, धनेश भाई जी और ज्ञानलाल भाई जी, तीनों भैया हमारे साथ होंगे। और आज दोपहर के सत्र में 2 से 3:15 बजे के सत्र में हमारे साथ शालू दीदी होंगी और डॉक्टर अखिलेश भैया जी होंगे, और हिंदी भाषा पर हमारी चर्चा होगी दर्शन के आधार पर कि हिंदी को कैसे पढ़ाएं या हिंदी में हम कैसे ध्यान दें। और YouTube में कर्म दर्शन 9:30 से 11 बजे तक और 3:30 से 5 बजे तक। तो आज का क्रम ऐसा है। जी रीना दीदी, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रही, शालू दीदी को तो हम पहले सुन चुके हैं तो उनके बारे में सब जानते हैं, भट्ट भाई जी से कल जब बात हुई उनकी जर्नी के बारे में तो ये पता चला कि वो 2200 रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी है अभी तक, और हिंदी के वो 17 साल तक लेक्चरर रहे और PhD भी उन्होंने इसमें की है। तो मैं जब पहली बार सुनी तो लगा कि बहुत ही जबरदस्त अपने लिए एक अच्छा सेशन रहेगा उनका, और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी वो जुड़े हुए हैं और अच्छे मतलब कविताएं लिखते भी है और गाते भी है, तो आज अपने को उनका वो भी सुनने को मिलेगा। तो ऐसा अनुमान है कि बहुत जबरदस्त क्लास होगी दोपहर की भी। बस इतनी बात रखिए। हाँ जी दीदी, तो सभी हमारे साथी दोपहर के सत्र में अवश्य जुड़े। और अब समय हो चुका है इसलिए इस सत्र का हम समापन यही करेंगे। और आज हमारे साथ पवित्र भैया, कृष्ण मोहन भैया और नित्यानंद भाई जी जुड़े थे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हम एक दूसरे के इसी प्रकार सहयोगी पूरक हो सकते हैं समझने के क्रम में, तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। आज का सत्र का समापन हम यही करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।